चाणक्य नीति भारत इतिहास की एक पुरानी पुस्तक है। चाणक्य नीति के रचयिता है आचार्य चाणक्य। यह एक नीति शास्त्र है। नीति का अर्थ है कि एक को दूसरे से न मिलने देना। यह पुस्तक हमें राजनीति सिखाती है। मेरी इस पूरी चाणक्य नीति की सीरीज में मैंने चाणक्य नीति की व्याख्या अपने से करनी चाहिए। अगर मेरी इस व्याख्या से किसी स्त्री, किसी धर्म, किसी जाति या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। और आखिर में ये बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा रचित इन सीरीज से किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह राजनीति ज्ञान सभी को मिले ताकि सभी लोग इसका अपने जीवन के हिसाब से अच्छी चीजें निकालकर इसमें से बुरी चीजें त्याग कर अपने जीवन में उपयोग करें ताकि उनका जीवन कुशलता और सुख से भर पाए। धन्यवाद। चाणक्य नीति सप्तम अध्याय। आज के इस प्रकरण में हम पूरे सप्तम अध्याय को समझेंगे। सप्तम अध्याय में है मन की बात मन में रखें, लाज संकोच देख कर करें, संतोष बड़ी चीज है, इनसे बचें, यौवन ही स्त्रियों का बल है, हंस के समान न बरतें, अर्जित धन त्यागते रहें, सत्कर्म में ही महानता है, दुष्कर्मी नरक भोगते हैं, विद्या बिना जीवन बेकार है, परोपकार सबसे बड़ी शुद्धता है, देह में आत्मा देखें। सप्तम अध्याय पहला श्लोक। मन की बात मन में रखें। धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, पत्नी के चाल चलन का पता लगने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बातें सुन लेने पर तथा स्वयं कहीं से अपमानित होने पर अपने मन की बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। व्याख्या। धन हानि, पत्नी के चरित्र, गंदे शब्द सुनने पर तथा अपने निरादर के विषय में किसी को बताने से अपनी ही हंसी होती है। इसलिए इस विष को चुपचाप सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यह किसी को बताया गया तो उसमें आपकी ही हानि है। दूसरा श्लोक। लाज संकोच देख कर करें। धन और अनाज के लेन देन, विद्या प्राप्त करते समय भोजन तथा आपसी व्यवहार में लज्जा न करने वाला सुखी रहता है। व्याख्या। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर लज्जा नहीं करनी चाहिए। किसी को धन उधार देते समय, किसी से लेते समय या किसी से अपना पैसा वापस लेते समय, अनाज आदि के लेन देन, विद्या प्राप्ति और भोजन, इन चीजों में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के लिए उचित है कि वह इन चीजों को तीव्र बुद्धि के साथ करे। तीसरा श्लोक। संतोष बड़ी चीज है। संतोष के अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलती है, वह सुख शांति धन के पीछे इधर उधर भागने वालों को नहीं मिलती। व्याख्या। संतोष सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति संतोषी होता है उसे परम सुख और शांति प्राप्त होती है। धन की चाह व वासना हमें भविष्य में धकेलती हैं या हमें पास्ट और फ्यूचर में लड़ने पर मजबूर कर देती हैं। संतोष ही वह चीज है जिस पे व्यक्ति संतोष कर सकता है, क्योंकि वह प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट में ही जिया हुआ व्यक्ति आनंद और संतोष पा सकता है, और यह चीज बड़ी ही दुर्लभ है। इसलिए संतोष सबसे बड़ा सुख है। आगे आचार्य चाणक्य इसी श्लोक में बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी ही स्त्री से संतोष करना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण। निरक्षर उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। इसी प्रकार व्यक्ति को जो भोजन प्राप्त होता है उसी में संतोष करना चाहिए। अपनी रूखी भी भली होती है। आजीविका से प्राप्त धन के संबंध में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को असंतोष में खेद या दुख नहीं करना चाहिए। उससे उसकी मानसिक शांति नष्ट होती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह निरंतर दुख ही भोगता है। चौथा श्लोक। इनसे बचें। दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और आग के बीच से, मालिक और नौकर के बीच से, पति और पत्नी के बीच से तथा हल और बैलों के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। व्याख्या। व्यक्ति को अपने आसपास का माहौल देखकर गुजरना चाहिए। आशय यह है कि इन चीज़ों के बीच में जाने से व्यक्ति अपना ही दुख करेगा।
हो सकता है कि वह किसी की सुरक्षा या अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए वहां जाए, परंतु हो सकता है कि इन चीज़ों से उसे ही हानि हो जाए। इसी श्लोक में आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आग, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़े लोग तथा बच्चों को पांव से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना असभ्यता है, ऐसा करना उनका निरादर है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए, किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं। उससे बचने के लिए तो आवश्यकता पड़ने पर देश भी छोड़ा जा सकता है। फिर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता का पाठ पढ़ाते हुए भी सावधानी का महत्व बताना चाहिए कि हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ से, सींग वाले पशुओं को हाथ या लकड़ी से तथा दुष्ट को खड़क हाथ में लेकर पीटा जाता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण तो भोजन से प्रसन्न होते हैं, मोर बादलों के गरजने पर आनंदित होते हैं, सज्जन दूसरों की संपन्नता से सुखी होते हैं, किंतु दुष्ट तो दूसरों की विपत्ति को देखकर खुश होता है। यह एक विचित्र बात है जो आचार्य चाणक्य बताते हैं। फिर आचार्य चाणक्य व्यवहार को समझाते हुए बताते हैं कि बलवान शत्रु को उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर तथा समान बल वाले शत्रु को विनय से या बल से वश में किया जा सकता है। 5वां श्लोक, यौवन ही स्त्रियों का बल है। भुजाओं की शक्ति वाले राजा बलवान होते हैं। ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण ही बलवान माना जाता है। सुंदरता, यौवन और मधुरता ही स्त्रियों का श्रेष्ठ बल है। व्याख्या, जिस प्रकार राजा की भुजाओं में शक्ति होती है, ब्रह्म को जानना ही ब्राह्मण का बल होता है, इसी प्रकार स्त्रियों का बल सुंदरता, जवानी तथा वाणी होती है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन का सिद्धांत है कि अति सर्वत्र वर्जित होती है, फिर चाहे वह जीवन के संदर्भ में सादगी या सीधेपन के स्तर पर ही क्यों ना हो। व्याख्या, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखने से पता चलता है कि सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं। इस जीवन में टेढ़े मेढ़े बनकर, इनडायरेक्ट बनकर ही काम चलाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सीधा होता है उसका लाभ उठाया जाता है। 6वां श्लोक, हंस के समान न बरतें। जिस तालाब में पानी ज्यादा होता है, हंस वहीं निवास करते हैं। यदि वहां का पानी सूख जाता है तो वे उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब कभी वर्षा अथवा नदी से उसमें पुनः जल भराता है तो वह फिर लौट आते हैं। इस प्रकार हंस अपनी आवश्यकता के अनुरूप किसी जलाशय को छोड़ते अथवा उसका आश्रय लेते रहते हैं। व्याख्या, मनुष्य को हंस के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जिसका आशय एक बार ले ले उसे कभी ना छोड़े, और यदि किसी कारणवश उसे छोड़ना भी पड़े तो फिर लौटकर वहां नहीं आए। इसमें ही नीति है, इसमें ही मानवता। सातवां श्लोक, अर्जित धन का त्याग करते रहें। तालाब के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसका बहते रहना आवश्यक है। इसी प्रकार अर्जित धन का त्याग करते रहना ही उसकी रक्षा है। व्याख्या, किसी तालाब के पानी को साफ रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो ठीक तरीके से बहता रहे। रुका हुआ जल गंदा हो जाता है। इसी प्रकार धन का भी त्याग करते रहना चाहिए। रुका हुआ धन, आवश्यकता से ज्यादा जुड़ा हुआ धन बुराइयां व गंदे काम अपने साथ लेकर आता है। इसी धन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए अथवा उसका त्याग करना चाहिए। 8वां श्लोक, सत्कर्म में ही महानता है। दान देने में रुचि, मधुर वाणी, देवताओं की पूजा तथा ब्राह्मण को संतुष्ट रखना, इन 4 लक्षणों वाले व्यक्ति इस लोक में कोई स्वर्ग की आत्मा होता है।
व्याख्या। जो व्यक्ति दान देने में रुचि रखता है, जिसकी वाणी मधुर है, जो देवताओं तथा ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह उनको संतुष्ट करता है। ये 4 लक्षण जिस व्यक्ति में है वह व्यक्ति देवीय है। नौवां श्लोक। दुष्कर्मी नरक भोगता है। अत्यंत क्रोध, कटुवाणी, दरिद्रता, सब जनों से वैर, नीच लोगों का साथ, कुलहीन की सेवा, नरक की आत्माओं के यही लक्षण होते हैं। व्याख्या। जो व्यक्ति अत्यंत क्रोध में रहता है, गंदे वचन बोलता है, जिसको दरिद्रता है, जो नीच व्यक्तियों का साथ करता है, जो कुलहीनों की सेवा करता है, यह व्यक्ति जीते जी नरक भोगता है, दूसरों को भी नरक में घसीटता है। आगे संगति के प्रभाव में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई सिंह की गुफा में जाए तो उसे वहां हाथी के कपोल का मोती प्राप्त होता है। यदि वही व्यक्ति गिद्ध की मांद में जाए तो उसे बछड़े की पूंछ तथा गधे की चमड़ी का टुकड़ा ही मिलेगा। इसलिए आशय है कि संगति करें कुलीनों की, अच्छे व्यक्तियों की। जो व्यक्ति मधुर हों, स्वच्छ हों, ऐसे लोगों की संगति से आप भी मधुर और स्वच्छ बन पाएंगे। दसवां श्लोक। विद्या बिना जीवन बेकार है। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और न वह मच्छर को काटने से रोक सकता है, इसी प्रकार विद्या से रहित जीवन भी व्यर्थ है। व्याख्या। विद्या ही धन, विद्या ही जीवन। आचार्य चाणक्य यहाँ उस विद्या की बात नहीं कर रहे जो हमें स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। यहाँ उच्च सर्वोत्तम जीवन रहस्य विद्या के बारे में चर्चा हो रही है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन व अपने जीवन में उन्नति करता है। यही सही प्रकार से विद्या है। 11वां श्लोक। सबसे बड़ी शुद्धता है। मन, वाणी को पवित्र रखना, इंद्रियों का निग्रह, सभी प्राणियों पर दया करना और दूसरों को उपकार करना, यही सबसे बड़ी शुद्धता है। व्याख्या। मन में बुरे विचार न आने देना, मुंह से कोई कटु वचन न कहना, अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखना, वह सभी प्राणियों पर दया करना, साथ ही साथ सभी की भलाई के बारे में सोचना, यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पवित्रता है। 12वां श्लोक। ध्येय में आत्मा देखें। पुष्प में गंध, तिलों में तिल, काष्ठ में अग्नि, दूध में घी तथा ईख में गुड़ की तरह विवेक से ध्येय में आत्मा को देखें। व्याख्या। परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा मनुष्य के शरीर में है। मनुष्य ही परमात्मा है। बस विवेक की जरूरत है, धैर्य, विचार, पवित्र अध्यात्म की जरूरत है।